क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, जहां धर्म के नाम पे नफरत बिकती है, जाति के नाम पे इंसान को इंसान से अलग किया जाता है और इन सब की आड़ में भ्रष्टाचार हर इंसान के सपने को चुरा लेता है। दोस्तों, धर्म कभी बांटने के लिए नहीं था, लेकिन आज धर्म के नाम पे राजनीति करी जाती है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है और इंसानियत खत्म हो चुकी है। आज 21वीं सदी में भी जाति की दीवारें टूटी नहीं हैं। दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़, आदिवासी आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग देख के बस चुप खड़े रहते हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे देश के विकास का दम कब का घोट दिया है। जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है, वो उन तक वापस नहीं जा रहा है। चाहे आप स्कूल ले लो, अस्पताल ले लो, सड़क ले लो, सब अधूरा, लेकिन घोटाले एकदम पूरे। और दोस्तों, इससे भी कड़वा सच ये है कि सबसे बड़ा अपराध हम लोगों की चुप्पी है। जब हम डर के मारे बोलते नहीं और ये सोचते हैं कि बदलाव कोई नेता लाएगा। दोस्तों, बदलाव कोई नेता नहीं लाएगा, बदलाव हम ही ला सकते हैं। FIR डालो, ITR डालो, लेकिन अफवाहों से बचो। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। दोस्तों, देश तभी बदलता है जब जनता सवाल पूछती है। ये अभी बिल्कुल सही वक्त है सच्चाई बोलने का, डर को तोड़ने का और इंसानियत को बचाने का। और देर मत करो। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सबके? सबको राम राम, सत श्री अकाल, अदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनक्कम, मजामा। जो भी सुनना पसंद करते हो मेरे भाई हो तुम, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे बाकी के लोग भी। मैं वापस आ गया हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ अपने भारतवासियों को, अपने भारत के भाइयों को, बहनों को, अंकल को, आंटी को, चाचा को, चाची को, सबको, बच्चों को, कि आपको किसके लिए जल्द से जल्द आवाज़ उठानी है और किस पे ध्यान नहीं देना है। तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना। अगर आप अपने देश से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने आने वाले कल से, अपने आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं तो जय हनुमान। मेरे भारत के वासियों, क्या तुमने कभी सोचा है, हम दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और शाम को घर आके 2 रोटी सुकून से खाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो हम खा रहे हैं क्या वो सही में सुकून दे रहा है, या फिर सुकून के नाम पे हमें धीरे धीरे बीमार और कमज़ोर किया जा रहा है। आज 2025 के दौर में हर चीज़ इतनी चमक धमक के साथ मिलती है। वो एकदम लाल सेब, वो एकदम सफ़ेद दूध और सुनहरे मसाले। ये देख के लगता है वाह क्या बात है, लेकिन असल में उस चमक के पीछे क्या छुपा है, ये आप सबको जानना ज़रूरी है। मैं कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन आपकी तरह एक आम इंसान हूँ जो अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता है। लेकिन जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और दिमाग खुल गया जब मुझे पता चला कि हमारे खाने में जहर दिया जा रहा है। चैप्टर 1। सबसे पहले बात करते हैं उस असर की जो तुरंत दिखता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट इफेक्ट। सोचो, आपने शादी में मस्त दबा के खाना खाया या बाहर से कुछ ऑर्डर किया, घर पे मंगाया, और थोड़ी ही देर में आपके पेट में ऐसी गुड़गुड़ शुरू हुई जैसे अंदर कोई रॉक कॉन्सर्ट चल रहा हो। और फिर उल्टी आना, दस्त लग जाना, गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में मरोड़ी मारना, बुखार चढ़ जाना। ये सब वो इशारे हैं जो आपको बताते हैं, संकेत देते हैं कि आपके खाने या फिर पानी में कोई ना कोई दिक्कत है। ये आप ही के शरीर का एक इमरजेंसी अलार्म समझ लीजिए, जो आपको चीख चीख के बताता है कि आपने कुछ गलत अंदर भेज दिया है, इसको बाहर निकालो। अब आप सोचेंगे कि ये होता क्यों है। अक्सर इसके पीछे होते हैं कुछ अनचाहे मेहमान, बैक्टीरियाज, सैल्मोनेला, ई कोलाई। ये ऐसे दुश्मन हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन इनका असर बहुत खतरनाक होता है। साफ़ पानी ना पीने की वजह से, बाहर का ऐसा खाना खाने की वजह से जिसमें वायरल टॉक्सिन्स मिले हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर मिले हुए हैं, या और कुछ खतरनाक सब्सटेंस, ऐसे खाने आपके सीधा सिस्टम पे अटैक करते हैं और अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं। अरे, हमारे भारत में तो आज की तारीख में बहुत सी जगहों पे साफ़ पानी तक नहीं है। जितना लोग पानी की वजह से परेशान होते हैं, उतना शायद ही और किसी चीज़ से परेशान होते होंगे। खाने को बनाने वाला पानी ही सही नहीं मिलता है उन्हें आज भी। अगली बार पेट खराब हो तो अपनी सरकार से सवाल पूछना, क्योंकि ये आपकी ही सरकार की देन है। चलो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो ये खाना उगाते हैं या प्रोसेस करते हैं, यानी हमारे अन्नदाता, किसान भाई या फिर फैक्ट्री के वर्कर्स। दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ने भले ही हमारी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी करी हो, लेकिन वो वैसे ज़्यादातर बुरी ही करी है। जैसे कि खाने में जहर घोलना, खेतों में यूज़ होने वाले केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स। अगर हमारे किसान भाई डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उन्हें बहुत तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों में जलन होना, त्वचा में जलन होना, उल्टी आना, चक्कर आना, और सबसे ऊपर है सांस लेने में तकलीफ होना। सोचिए, जो चीज़ इंसान के कांटेक्ट में आने पे उसको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, वो हमारी फसल को, हमारे खाद्य पदार्थों को कितना नुकसान देती होगी।
और जब वो खाद्य पदार्थ इंसान खाता होगा तो उसको कितना नुकसान होता होगा, और अगर वो ऐसे ही इस चीज़ को लगातार बहुत समय तक खाता रहे तो वो अपना कितना समय कम कर देगा जीने का। चैप्टर 2, क्रॉनिक इफ़ेक्ट, लंबे समय में होने वाले नुकसान। दोस्तों, मैं उस मिलावट की बात कर रहा हूँ जो आज खाओ और असर परसों भी नहीं होगा, लेकिन सालों तक लगातार ये जहर खाने से धीरे धीरे ये इकट्ठा होता रहेगा और एक दिन ये एक ऐसी बीमारी बन जाएगा जिसका इलाज मुश्किल होगा। दोस्तों, ये एक आस्तीन के सांप जैसा है जिसे हम रोज़ दूध पिलाते हैं आवाज़ ना उठा के। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एफ्राटॉक्सिन्स, फंगस जो मूंगफली पर उगता है, फंगस जो अनाज पर उगता है, फंगस जो मक्के पे उगता है। ये सब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स से बना हुआ खाना जब हम खाते हैं तो वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे कोई ना कोई बड़ी बीमारी पैदा करता है, जैसे कि लीवर डैमेज, आगे चल के लीवर कैंसर, और अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी जैसी समस्या है तो ये रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं हम भारी धातुओं पे, जैसे कि मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम। ये अक्सर आसानी से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं पानी, मसाले और सब्जियों के थ्रू। बढ़ते बच्चों के लिए ये एक जहर है। ये उनके दिमाग पे विकास पे हमला करते हैं, बच्चों का IQ कम कर देते हैं और इन्हीं मेटल्स से हड्डियों पे और इंसान की किडनी पे परमानेंट नुकसान पहुंच जाता है। मेलामाइन वाला दूध याद है? जो लोग परमानेंट उसको धीरे धीरे पीते रहे उनकी किडनी पर परमानेंट डैमेज पहुंचा और लीवर पे भी। अभी तक हमने बात करी कि मिलावट का इंसान के जीवन पर क्या असर होता है, और दोस्तों इस मिलावट का असर एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे समाज, पूरी आबादी पर असर डालता है। ये ना ही धर्म देखता है ना ही जात देखता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पॉपुलेशन लेवल इफेक्ट। सोच के देखो, अगर एक शहर में गंदा पानी सप्लाई हो जाए तो हजारों लोग एक साथ बीमार पड़ जाएंगे, जो कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन जाता है, और इनके ही कुछ असर इससे भी बड़े और दूर तक जाने वाले होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसको AMR इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, मुर्गी, मछली या और किसी पशु को जल्दी बड़ा करने के लिए और बीमार होने से बचाने के लिए उन्हें ढेर सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू। और फिर जब इंसान इन पशुओं का मांस खाता है या दूध पीता है तो एंटीबायोटिक्स के अंश इंसान के अंदर आ जाते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे अंदर के बैक्टीरियाज इन एंटीबॉडीज़ के आदी हो जाते हैं, जिससे उन पर दवाई का असर होना बंद हो जाता है। अब सोचो, जैसे कि आपको कोई छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, जैसे गले में खराश या कोई चोट, फिर आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही क्योंकि आपके अंदर के बैक्टीरियाज सुपर बग बन चुके हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये AMR आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, या फिर ये कह लो कि ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी नींव रखी जा रही है हमारी फूड चेन में, हमारी चुप्पी की वजह से, जिसकी वजह से ये आग लगती तो एक जगह है पर धुआं पूरी दुनिया के हर इंसान की आंखों में जा रहा है। और इसका आर्थिक बोझ तो सबसे बड़ा है। जब घर का कमाने वाला सदस्य बीमार पड़ता है, इससे सिर्फ इलाज का खर्चा ही नहीं बढ़ता बल्कि सैलरी कटती है, काम का और समय का नुकसान होता है। उस बीमार इंसान का पूरा परिवार आर्थिक तंगी में आ जाता है, और जब हजारों तरीके के रोग लाखों लोगों को हर बार बीमार करते रहेंगे हर दिन, तो बोझ कितना बढ़ जाएगा, हमारे भारत की इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और हेल्थ सिस्टम पर बोझ बढ़ जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा मामला है एफ्राटॉक्सिन्स का। भारत में मूंगफली और अनाज का बहुत यूज होता है, लेकिन अगर स्टोरेज में हल्की सी भी नमी रह गई तो उनमें फंगस लग जाती है, और फिर जिन इलाकों में ये खाया जाता है वहाँ पे लीवर कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा सामने आने लगते हैं। दूसरा केस 2008 चाइना मिल्क स्कैंडल। कुछ कंपनियों ने मेलामाइन दूध में मिलाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे वो प्रोटीन टेस्ट में पास हो जाते थे। इस लालच की वजह से हमारे देश के 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े, हज़ारों बच्चों को और लोगों को किडनी स्टोन्स हुए, बहुत लोगों की मौत भी हो गई। तीसरा, आर्जिमोम तेल मिलावट। अक्सर सरसों के तेल में ये सस्ता तेल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जनता में एपिडेमिक ड्रॉप्सी फैलती है, पैरों में सूजन, दिल पर असर और कभी कभी मौत। आउटब्रेक्स होने के बावजूद भी ऐसा आज भी हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है करप्शन और आप लोगों की चुप्पी।
चौथा, हैवी मेटल्स का मामला। लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये अक्सर मसालों, हल्दी या फिर गंदी ज़मीन पे उगने वाली सब्जियों के थ्रू हमारे शरीर में आ जाते हैं। लेड क्रोमेट जो हल्दी में मिलाया जाता है वो बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंट पे सीधा असर करता है। आर्सेनिक और कैडमियम किडनी पर बुरा असर डालते हैं। ये छोटी सी मात्रा में ही चुपके से काम करते रहते हैं। पांचवा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दोस्तों, AMR का खतरा बढ़ रहा है। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स है। ये मिलावट का जहर सब पे असर कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए ज़्यादा संवेदनशील, वर्नरेबल होते हैं। उनका शरीर इस हमले को झेल नहीं पाता, इसलिए ये लोग इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। और क्योंकि बाकी आम जनता इनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये सबसे कमज़ोर भी हैं। लेकिन इस जहर के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। सबसे पहले आते हैं शिशु। उनका शरीर, उनका दिमाग, उनका इम्यून सिस्टम सब विकास कर रहा होता है, और अगर ऐसी स्टेज पे उन्हें मिलावटी खाना मिले तो इसका असर जहरीला और परमानेंट हो सकता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक सकता है। उनकी किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता कम या ख़त्म हो सकती है। उनका छोटा सा ये नया शरीर इन टॉक्सिन्स को झेल नहीं पाता और बाहर भी नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से नुकसान दुगना होता है। दूसरी सबसे वर्नरेबल ग्रुप है गर्भवती महिलाएं। वो जो भी खाती हैं उसका सीधा असर उनके पेट में पल रहे बच्चे पे होता है, यानी हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाते हैं। तीसरे हैं हमारे किसान, यानी कि अन्नदाता और फूड प्रोसेसिंग करने वाले मजदूर। ये रोज़ इन खतरों का सामना करते हैं। इन्हें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और आखिर में हम आ जाते हैं बुज़ुर्ग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इन सब जहरीले खाद्य पदार्थों की वजह से उनकी सेहत तेज़ी से गिरने लगती है। तो चलो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। टॉप 5 खतरनाक चीज़ें जिन पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं हमारी फूड चेन के, जिनमें नंबर 1 पे आते हैं माइक्रो टॉक्सिन्स, जिनमें भी सबसे ज़्यादा बदनाम है एफ्लाटॉक्सिन्स। ये ऐसे कुछ टॉक्सिन्स हैं जो चुपके से आते हैं और सीधा लीवर पर असर करते हैं। लीवर कैंसर और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करना, ये इनका मेन काम है। इसलिए अनाज, दालें, मसाले, नट्स, अगर उनमें नमी या फंगस जैसा कुछ भी दिखे तो बिल्कुल मत लेना। दोस्तों, ये सीरीज़ का पहला पार्ट है। मैं अब एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं हर वो मुद्दे को उठाऊँगा जिसको हम लोग धर्म और जात की आड़ में भूल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इंसान को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, इस नेचर को बचाने के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट दिखाएं। जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत। नया वीडियो जल्द आएगा।